मंगाते हो? नहीं, मुझे दोबारा। आप कभी नहीं मंगाते, क्योंकि आपको भरोसा है जो आपने लिखा है ना, वो उधर पहुंचेगा और वहां से जवाब आएगा। हमने आज का लेटर अपना भेजा है, कल हम फिर से लेटर लिखेंगे और उसको फिर से थैंक यू करेंगे। पहले आप मुझे सब लोग ये बताएंगे आप लोगों को कैसा फील हुआ। बहुत ही मेरी आंखों में आंसू है। अमेजिंग, Amazing, amazing अमेजिंग, vibration. Amazing, ma'am. Amazing vibrations, ma'am. मैम विजुअलाइज करते हुए आंखों में खुशी आंसू के आने आंसू मुझे आ सच गए। लगा, बहुत अच्छा मैम लगा। आंसू सच रुक में नहीं रहे खुशी के, इतना मतलब खुशी के आंसू बहुत है अच्छा जिसके पेरेंट्स तो विजुअलाइजेशन। बहुत खुश है। बहुत मैं अपनी जगह से ना फ्रेम पकड़ के चीज को खाना देख रही पड़ा। थी, मैं थैंक यू, देख रही हूँ, मेरे बहुत आंख में सुंदर आंसू भी आ सेशन रहे है। हैं दीदी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा ज्यादा था, खुश लग रहे लेफ्ट हैं। हैंड में सेंसेशन हुआ करता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, फुल बॉडी बहुत करंट लग रहा है। थैंक यू so much. मैं चाहती हूँ ये थैंक जो यू आपने Thank you सो very थैंक much. यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो Thank you मच, very much. बहुत Thank मजा you. आया मैम, बहुत मजा आया। थैंक यू, जैसे लग रहा है कि ऐसे आग बंद करे ही थैंक हमेशा रह जाऊं, यू। वो इस सपने वक्त को हम बार लोग बार देखूं। 100 से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, मुझे पता नहीं। Very peaceful. अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है। आप सोचो, हमने आधा घंटा ये प्रैक्टिस किया, इस वक्त कितने लोगों का वाइब्रेशन बहुत हाई है, कितने लोगों को गर्मी सी लग रही है, कितने लोगों का ये जो ना, जब हम लोग चक्र मेडिटेशन कर रहे थे कुछ चक्र वाइब्रेट हुआ, कितने लोगों का हुआ? सिर्फ हैंड रेस कर। कोई भी चक्र ऐसे फील कर रहे थे तो आपको कहीं वाइब्रेशन फील हुआ? काफी लोगों को। अगर हमने आज 0% ये से भी शुरू किया, 0 स्टेप से भी शुरू किया और हमें इतना अच्छा महसूस किया, कल हम जब करेंगे तो उसकी एनर्जी और ज्यादा हाई होगी। इम्पोर्टेंट सिर्फ आपको एक ही चीज पे काम करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी स्क्रिप्टिंग पे। जो आप लिख रहे हो ना, आज उसको फिर से पढ़ना, कि कल मैं इसको जब देखूंगी ना 100 लोगों के संग, क्योंकि मैं अकेले एनर्जी नहीं दे रही, ध्यान रखो सब लोग कनेक्टेड है। एक सेकंड म्यूट कर दो प्लीज। मैम सबका म्यूट कर दो ना। हाँ, आज हम लोगों ने एक चीज को एनर्जी दी, मैं अकेले नहीं थी। जो मैं सोच रही थी ना, वो खुशी से रिलेटेड था, वो लव से रिलेटेड था, वो हैप्पीनेस से रिलेटेड था, वो जॉय से रिलेटेड, सबका सेम इमोशन था। विशेष अलग थी बट इमोशन सेम था। तो यूनिवर्स इस वक्त एक एनर्जी नहीं देख रहा है, आपकी स्क्रिप्टिंग को इस वक्त बाकी सब लोगों की भी एनर्जी लग रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्लेस करने बैठा है, वो आपके इमोशंस पे ब्लेस करेगा। तो कल जब हम आए तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि मैं जो लिख रही हूँ, बस मुझे इतने में क्लियर होना है कि मैंने जो लिखा है ना, वो मेरा पक्का है। कल आप उसमें थोड़े से और चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस का मतलब होता है, एक एक सेकेंड में, जैसे चेंजेस का मतलब क्या होता है कि इसको मैं और कैसे क्लियर करूं, और कैसे इमोशंस इसमें ऐड करूं, मैं इसको और कैसे जीऊं, सिर्फ इतना। ये कैसे होगा, ये कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका सवाल नहीं है, ये है ही नहीं आपका पार्ट। वो सब अपना पोस्टमैन को दे दिया ना, अभी वो ला देगा, कैसे भी लाएगा। उसको थोड़ी ना बोलते हो अरे मैं यहाँ रहती हूँ प्लीज इस रास्ते से आना है, ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, नहीं, उसको भेजना होगा वो भेजेगा। ठीक है, आपने अपने वाइब्रेशन से अपना एड्रेस उसको दे दिया है कि भाई मैं ये हूँ, मेरी वाइब्रेशन यहाँ से निकल रही है। सोर्स जो भेजता है ना, वो रिटर्न सोर्स के पास वापस आती है एनर्जी। तो आप ये चिंता मत करो कैसे आएगा, बस ये चिंता करो, चिंता भी नहीं, ये सोचो कि कैसे मैं और इसको बेटर बनाऊं, मतलब क्या महसूस करूं, कल मुझे और भी अच्छा महसूस करना है, कल मुझे और महसूस करना है इसको। ठीक है, उसके साथ हम आएंगे। एक सेकेंड बस, यहाँ से कोई नहीं बोलेगा, लैपटॉप साइड से। यहाँ पर सुनीता मैम है, आई थिंक वो बोल रहे हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जो लोग भी मनी के लिए कर रहे हैं ना, वो ये करो कि मुझको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, कितना पैसा चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करती हूँ, तो मेरे माइंड में ना क्लियर है कि मेरे को बिजनेस से आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि कितने कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। हाँ, नहीं जैसे वो ठीक है, तो आप ना उसमें एक बोल सकते हो कि मुझे इतने मेरे बिजनेस से मुझे महीने में इतना मिल रहा है, जो मैंने लिखा था कि मेरे को इतना महीना मिल रहा है। अब वो कस्टमर्स कैसे आएंगे, वो फ्लो कैसे आएगा, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसे ही कस्टमर्स चाहिए या वैसे ही कस्टमर्स चाहिए। आपने बोल दिया मुझे बिजनेस से आएगा, बिजनेस में कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है।
कुछ भी चेंजेस हो सकता है जिससे वो मनी आपके पास आए, लेकिन वो पैसा आएगा तो पैसा एक एनर्जी है और पैसा कभी टिकता नहीं है। तो आपको जब वो पैसा आए, वो पैसा आ गया है, उसको कहाँ लगाओगे, उसको एक सोर्स और एक डायरेक्शन दे दो। जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, तो मैं जो सोच रही हूँ अगर मैं उसको डायरेक्शन नहीं दूंगी तो मैं बहुत गलत गलत सोचते रहूंगी। तो हमेशा जो भी एनर्जी होती है, हर चीज एनर्जी है, उसको ना एक डायरेक्शन दे दो कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं इस पैसे को यहाँ लगा रही हूँ। तो जहां लगा रहे हो ना, उस चीज को एंजॉय करो कि मेरे पास इतना पैसा है कि वो कहाँ कहाँ यूज कर रही हूँ। बस वो विजुलाइज करो कि आप होपोनोपोनो में उस पाने को रिलेटेड जो भी, जैसे हम लोग मनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा पाने के लिए जो हमारे अंदर ब्लॉक्स है ना कि यार ये कैसे आएगा, बिजनेस से मांग तो रही हूँ बट बिजनेस से आया नहीं आया, ये सब ब्लॉक्स हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डर आ रहा है, चिंता हो रही है, स्पेशली पैसों के एरिया में सबसे ज्यादा इमोशन जो होता है वो चिंता होती है। मतलब इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, कभी कभी जेलसी भी आ जाती है कि यार उसका इतना अच्छा काम चल रहा है पर मेरा क्यों नहीं चल रहा, मैं तो मेहनत कर रही हूँ। बट आप नोटिस नहीं कर रहे हो, आपको जेलसी आ रही है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप वो पैसा ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी है ना कि पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, मतलब मेरे को चिंता हो रही है, जेलसी हो रही है, मैं उस इमोशंस को हटाऊंगी, उस पर काम करूंगी, उसको क्लीन करूंगी। जब मेरे इमोशंस यहाँ से हट जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसका आने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो पैसा आने को रोक रहा है ना, वो चिंता है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो जेलसी है, यही ब्लॉक्स हैं जो उसको पैसे को आने से रोक रहे हैं। ठीक है ना। कल जब मैंने क्लास लिया था, मैंने बताया था ये हमारा डिजायर है, उससे पहले वाला ये जो है ये नेगेटिव इमोशन है कि ये कैसे मेरी विश आएगी, ये सारे सवाल ना इस वाले ब्लॉक में है जिसपे हमें होपो करना है, ये मेरी विश है। लेकिन इस वाले ब्लॉक में जो है ना, वो आपके इमोशंस है, विश पाने के बाद की खुशी, ये चिंता है, ये खुशी है। ठीक है, ये विश है। अब वो आना चाह रही है, अब बहुत खुश महसूस करे, पूरा दिन बहुत खुश हो, वो आ रही है, वो पुश कर रही है वहां पे। लेकिन ये ब्लॉक का क्या, जो आपने इतना चिंता विंता कर रखे, इतना डर, वो आना चाह रहा है, वो देना चाह रहा है, बट रास्ता भी तो साफ नहीं है ना। उधर हम कर रहे हैं होपो, लेकिन ध्यान हमको यहाँ नहीं देना, पूरा ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए। उसके लिए हम होपो कर रहे हैं, बस उतने टाइम तक ही उसको ध्यान रखना है, बस पूरे दिन में चिंता नहीं करनी कि ये क्या ये क्या। जितनी देर हम होपो प्रैक्टिस करें वो हट जाएगा, लेकिन हमारा पूरा ध्यान ना यहाँ होना चाहिए। मैम ऐसे तो बोला जाता है कंटिन्यू होपो करो, क्योंकि आप, मैं अभी होपो को रोक दूंगी, आधा घंटे के अंदर मेरे को 100% कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आ जाएगा। जब भी नेगेटिव थॉट आए, जिस भी एरिया में आप प्रैक्टिस करो, तुरंत उसको क्लीन करो, उसको सबकॉन्शियस में मत जाने दो। क्योंकि अगर आपने 2 मिनट से ऊपर किसी थॉट पे लगाया जो नेगेटिव है, वो चला गया अंदर। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद भी पूछूंगी, अच्छा तुझे वो डर आया था क्या, मतलब मैं किसी से पूछूंगी अच्छा ये डर आया था क्या, आप रिपीट में पूरा बता दोगे हाँ यार मैंने ना ये सोचा, क्योंकि वो चला गया है। लेकिन बहुत सारे थॉट्स ऐसे भी आपने नोटिस नहीं किए जो 1 सेकंड आते हैं, हमने तुरंत उस पर होपो किया, वो आपको याद भी नहीं रहते, और ना वो पूछना मुझे याद रहेगा। तो सबकॉन्शियस में जाने से पहले ही उस चीज को रोक दो, और रोकने का तरीका होता है होपोनोपोनो। आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा कुछ सोच रही होंगी 100%, जिसकी वजह से ये चीज मेरे सामने आई, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे अवेयर करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। बस इतना करके आप अपना काम कर दो। एक बार, 2 बार, कितनी बार भी बोल सकते, इनफैक्ट 5 बार बोलो, बट इंपॉर्टेंट है कि आप बोलो। ठीक है, ये चीज उस इमोशन को जो आपने अट्रैक्ट किया नेगेटिव, उसको बोलना है। मैम जो भी क्वेश्चंस है ना, वो आप मेरे को पर्सनली कर दो, यहाँ पे योगिनी मैम है, मैम जो भी है आप मेरे को पर्सनल कर दो, क्योंकि इस वक्त हमारी बहुत हाई एनर्जी है, तो मैं क्वेश्चंस में नहीं करना चाह रही उस चीज को। तो आप इमोशंस पर फील कर, हाँ जी, नहीं नहीं मैं योगिनी मैम को कह रही हूँ, वो साइड है। थैंक यू मैम। Okay. Okay. ओके, थैंक यू। चलो Thank एवरीवन। you. Thank you. अच्छा, No, I was going to सोने say से thank पहले you. ना, That's all. सोने से पहले का काम, सुनो सुनो सुनो, सोने से पहले का काम जो लिखा है ना, वो प्लीज पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैंने क्या बोला, जब बच्चा होता है ना छोटा, जब उसको कोई आंसर याद कराना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोल बोल के पढ़ इसको, लिख लिख के पढ़ इसको। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, बोल बोल के पढ़, लिख लिख के पढ़। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पक्का हो जाए, बस इसलिए। और वो सोने से पहले ना आप उसको एक बार याद कर लो, बस ऐसे मन में, ऐसे नहीं कि पढ़ना है, बस ऐसे अच्छा यार अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, बंद कर दो, सो जाओ, बस अच्छा लग रहा है, सो जाओ। वो आप नोटिस करोगे वो आपके माइंड में चलती जा रही है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये होता है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप सिर्फ महसूस कर रहे हो। ये होता है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन।
चलिए ठीक है, इस साइड का मेरा Thank you. बंद हो गया क्योंकि वो Thank sleep you. cushion- Thank you. Thank you. इस साइड का मेरा बंद Thank you. Thank you. Thank Okay. you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you so much, Thank you. Shalu. Bye bye. Thank you very Thank much. you. मैम पानी का Thank क्या you. करें? मैम